अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मरियम नवाज़ का कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर प्रोग्राम क्या है बनाम सरकार। डॉक्टर फ़हीम मेरे साथ मौजूद हैं, DCIR MNCH के नुमाइंदे हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। और ये बताइएगा, मरियम नवाज़ का ये इनिशिएटिव जो है कि घर घर जाकर अब जो है वो हेल्थ की फैसिलिटीज़ जो हैं वो दी जाएंगी, क्या है ये? और एक तकरीब भी मुनक्किद हुई है, उसमें गालिबन आप भी शरीक हुए थे। तो क्या मरियम नवाज़ साहिबा ने आप लोगों को बताया है उसमें? अस्सलाम वालेकुम। ये CHI कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स हैं जिनकी मुल्तान में भर्तियां की जा रही हैं, पूरे पंजाब में भी इनकी भर्तियां की जा रही हैं। तो इसमें मुल्तान के अंदर 768 रिक्वायर्ड थे। असल में हमारे पास इससे पहले लेडी हेल्थ वर्कर्स थी 1760, जो कि मुल्तान के 49% एरिया को कवर्ड कर रही थी। अब ये जो कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर हैं, ये 768 जब भर्ती हो जाएंगे तो जो हमारा 51% का शॉर्टफॉल है, जो एरिया कवर्ड नहीं था, तो ये एरिया भी कवर्ड हो जाएगा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, जिससे आवाम को उनके डोर स्टेप के ऊपर हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलेंगी हर तरह की। और वहीं से ये लोग डेटा भी लेंगे और वहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे अपने मुतलका यूनियन काउंसिल्स के अंदर। और ये रियल टाइम डेटा जो है हमें डिज़ीज़ के एनालिसिस के लिए और आगे फर्दर उसमें जो भी हमारे प्लान्स होंगे और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करेगा, जिससे आवाम की सेहत की जो सहूलियात हैं और जो सेहत का मेयार है जो यकीनी तौर पे बुलंद होगा। अच्छा, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था जो कि अब लोगों के घरों के जो उसके ऊपर है वो जाएगा। अब ये बताइएगा मुझे कि कौन कौन सी बीमारियां जो हैं वो इसमें देखेंगे, क्योंकि हम अमूमन जो हेल्थ यूनिट है उसे ये समझते हैं कि जच्चा बच्चा के जो केसेस होते हैं या पोलियो केसेस जो होते हैं उसके लिए ही हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो घरों तक जाती हैं। तो ये अब किस तरीके से कौन कौन सी बीमारियों को तशखीस के लिए या उनके तदारुक के लिए जो है वो काम करेंगे? असल में इन्होंने हर तरह की सेहत की जो सहूलियात हैं उनको डोर स्टेप पे यकीनी बनाना है, चाहे वो एंटीनेटल केयर्स हों और ये प्रेगनेंसी से पहले जो मदर की केयर की जाती है उसके अल्ट्रासाउंड्स होते हैं और उसको जो मेडिसिन दी जाती है ताकि डिलीवरी से पहले कोई भी कॉम्प्लिकेशंस जो हों तो उसको हम टर्शरी सेटअप की तरफ रेफ़र करें और प्रेगनेंसी को सेव करें। और इसके बाद जो बच्चा पैदा होता है उसकी न्यू बॉर्न उसकी केयर है उसमें, और उसकी वैक्सीनेशन को ये लोग देखेंगे और उसको यकीनी बनाएंगे। और बाकी जिस तरह से जितनी भी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उन सब के ऊपर ये वर्क करेंगे ताकि पंजाब के अंदर हम इन बीमारियों का जो है ना इनको ख़त्म कर सकें और एक सेहतमंद पंजाब हो। बिल्कुल। अच्छा, ये तो बात आपने बता दी कि जी ये तो हो गई प्रेगनेंसी के हवाले से। अब आपने इसमें साथ ही बात की है कि और भी डिजीज़ जो हैं, कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं? क्या बुखार, नज़ला, ज़ुकाम जो आम लोग डॉक्टर के पास जाया करते थे, तो क्या ये वो डिजीज़ भी इसमें क्योर की तरफ आएंगी? उसमें हम CM साहिबा ने इसमें पहले से ही काफ़ी पहले से इनिशिएटिव लिया हुआ है, CM क्लिनिक ऑन व्हील्स, जिसमें हम हार्ड टू रीच एरिया, फार लॉन्ग एरियाज़ और इस तरह के जो विलेजेस हैं, रूरल एरियाज़ हैं, स्लम्स एरियाज़ हैं, वहाँ पे ये हेल्थ की फैसिलिटीज़ में हमारे क्लिनिक ऑन व्हील्स पहले से ही काम कर रहे हैं। CM क्लिनिक ऑन व्हील जिसमें हमारे पास अल्ट्रासाउंड की सहूलियात भी हैं और हर तरह की मेडिसिन भी है और हर तरह की डिजीज़ को ये देख रहे हैं। अच्छा, यानी कि अब जो चीज़ मैं समझ पा रहा हूँ ऑडियंस को आसानी से समझाने के लिए, आवाम को समझाने के लिए, ये लेडी हेल्थ वर्कर्स जाएंगी और वहाँ जाकर तशखीस करेंगी, उसके बाद फिर क्लिनिक ऑन व्हील्स वहाँ पर पहुँचेगा और वो फिर आगे इनके साथ काम कर रहा होगा, या ये बिल्कुल ही सेपरेट एक काम कर रहा होगा? नहीं, ये बिल्कुल सेपरेट नहीं है, ये एक टीम वर्क है। ये जो कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स हैं और जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, ये इसमें जो सीरियस या कॉम्प्लिकेटेड केसेस होंगे ये वहाँ पे रेफरल की भी सहूलियात हैं और हमारे पास मोबाइल एम्बुलेंसेस भी हैं जो कि स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में लेके जाएंगे। क्लिनिक ऑन व्हील पे अगर वो मैनेज हो रहा है तो वहाँ तक, अगर वो उसको स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल तक लेके जाना है तो ये भी गवर्नमेंट ने एक अपॉर्चुनिटी दी है जो कि आपको वहाँ पे लेके जाती हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं इस चीज़ की तरफ कि मिसाल के तौर पर एक शख्स है, उसके घर के अंदर कोई बंदा बीमार हो गया है या वो कोई बीमारी से जूझ रहा है, तो अगर उसने कॉल करके बुलाना हो या
कोई आप लोगों का कोई स्पेसिफिक जगह होगी या नंबर होगा, उस पर कॉल करेंगे और फिर आप उसके डोर स्टेप पर पहुंच जाएंगे? ये किस तरीके से वर्क करेगा, थोड़ा सा ये बताएं। असल में ये जो कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स हैं और जो हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, इनके पास जो एरियाज़ जो यूनियन काउंसिल्स अलॉट की गई हैं, उन यूनियन काउंसिल्स में जो है ना, ये इनके पास उनका हर घर का डेटा होगा। जैसे आपने कहा कि कोई एक शख्स, बहुत अच्छा सवाल है ये। तो इनके पास पहले से ही डेटा है, इन लोगों ने इनकी रजिस्ट्रेशन की हुई है, इनको एरियाज़ अलॉटेड हैं और इनके पास सारा डेटा है और इन्होंने इसको जो है ना, अपने जो भी इनका एक शेड्यूल हमने बनाया हुआ है उसके मुताबिक ये घर डोर टू डोर उसको विज़िट करेंगे। इसमें जो हमारे पास नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और कम्युनिकेबल जो डिजीज़ हैं जो एक से दूसरे को लग सकती हैं, वो भी, और सारी हर तरह की सहूलियात ये उसमें देंगी। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई अच्छी। अब आ जाते हैं डॉक्टरों का जो एक पैसा कमाने का ज़रिया था, क्योंकि प्राइवेट डॉक्टर जो हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं, और ख़ास तौर पे अगर हम रूरल एरियाज़ में चले जाएं जहाँ पर जो देहाती एरिया, वहाँ पर क्वैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि नाम निहार डॉक्टर जिन्हें कहते हैं, जो कि लोगों की ज़िंदगियों से भी खेलते हैं। तो उन तक लगाम डालने में ये कितना हद तक मदद करेगा आवाम की? देखिए, इसके ऊपर पहले से ही इनिशिएटिव है और बहुत पुराना है। इसमें हमारे सीओ हेल्थ साहब जो है ना, बहुत स्टेप फॉरवर्ड पे जाके काम कर रहे हैं। एंटी क्वैकरी की एक टीम है जो कि हम उनके हॉस्पिटल्स हैं या क्लिनिक्स हैं क्वैक्स के, हम उनको सील भी करते हैं। तो ये प्रोसेस तो काफ़ी पहले से है, लेकिन इसमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि इसमें ये जो नए बच्चे भर्ती हुए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और ये अवेयरनेस सेशन करेंगे और बीमारी फैलने से पहले उनको अवेयर करेंगे कि हमने किस तरह से इन बीमारियों से बचना है। अच्छा, इसमें जो अब भर्ती हो रही है, क्या वो बच्चियाँ बच्चे जो, अब ज़ाहिर सी बात है एक अच्छा मौका पैदा हुआ है कि नौकरियां यहाँ पर मिलना शुरू हुई हैं, अब इनके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरीके से यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है? क्योंकि इसमें एक वास्ट सिनेरियो बनेगा। अभी आपने बताया था कि हमारे पास जो लेडी हेल्थ वर्कर काम कर रही हैं उनकी तादाद अभी कम है। अब जो ये नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, इसमें मज़ीद मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से ये भी कहा गया कि जो नौकरियां हैं वो ज़्यादा होंगी। तो अप्लाई किस तरीके से कर सकती हैं, कमाने के मौके बच्चियों के लिए किस तरह पैदा हो सकते हैं? इसमें वो तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका पीएनसी नर्सिंग काउंसिल से उनकी रजिस्ट्रेशन है, वो सब इसमें एलिजिबल हैं और वो अप्लाई कर सकते हैं। और ये लोग यहाँ पे जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है वो अपनी ट्रेनिंग्स भी ले रहे हैं, उनको जो ज़रूरी ट्रेनिंग है वो हम दे रहे हैं। उसके साथ साथ इनको टैब्स दिए गए हैं ताकि ये सारा सिस्टम एक डिजिटल तरीके से होगा, यानी रियल टाइम के अंदर टैब्स के थ्रू, नेट के थ्रू जो है वो आपसे राब्ते में रहेंगे, ये आपका डाटा जो है वो राब्ते में रहेगा। बिल्कुल, ये राब्ते में रहेंगे। इनके बायोमेट्रिक जो हैं वो भी उन टैब्स के अंदर ही है, ठीक है, और जीपीएस के थ्रू ये लोग काम करेंगे और हमें डेटा शेयर करेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं टाइमिंग्स के ऊपर। इनकी टाइमिंग्स क्या होगी? 24 घंटे, 8 घंटे, किस तरीके से जो है ये वर्किंग आवर्स होंगे? सर, इसमें ये इस तरह से है कि इनके ना टारगेट्स होते हैं, इनके डिस्ट्रिक्ट के इंडिकेटर्स होते हैं जो इन्हें अचीव करने होंगे। तो बाकी ये शिफ्ट्स में काम नहीं करेंगे, मॉर्निंग में ही काम करेंगे। मॉर्निंग में ही काम होगा। अच्छा, अब लास्ट सवाल, हमने देखा हमारी हेल्थ वर्कर्स जब पोलियो के लिए या जो इब्तदाई टीके होते हैं बच्चों के लिए, उनके लिए जब जाती हैं तो कुछ मसाइल क्रिएट होते हैं उनके लिए, आवाम जो है वो मसाइल क्रिएट करती है। तो उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को? आवाम के लिए यही है कि जिस तरह से सीएम साहिबा ने ये एक इनिशिएटिव लिया है कि हेल्थ की फैसिलिटीज़ उनके डोर स्टेप पे देने, आप लोग भी उनके साथ कोऑपरेट करें, उनको डेटा उनके साथ अपने घर की जो है ना वो शेयर करें, रजिस्ट्रेशन करवाएं, और कोई भी किसी किस्म की डिज़ीज़ है या कोई भी इश्यूज़ हैं उस सिलसिले में इनसे तावन करें। साथ क्लिनिक ऑन व्हील्स हैं, मरीम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक्स हैं, मरीम नवाज़ हॉस्पिटल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें ही आवाम की सहूलत के लिए हैं और इसमें बिल्कुल फ्री मेडिसन है, फ्री ट्रांसपोर्टेशन है, इवन डिलीवरीज़ जो हैं हमारी वो भी बिल्कुल फ्री हैं, और इसमें ऑपरेट जो हैं माइनर सर्जरीज़ हैं वो भी इसमें है, क्योंकि जो मरीम नवाज़ हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे सर्जरीज़ भी हो रही हैं। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरीके से ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बड़ा अच्छा इनिशिएटिव जो है वो मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से लिया गया कि तमाम के तमाम लोग जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बस एक चीज़ ये करनी है कि जब ये हमारी बहनें आप लोगों के घर आएँ
तो इन्हें बड़े अच्छे अंदाज से वेलकम करें और जो भी बीमारी है वो एज़ इट इज़ इन्हें बताएं ताकि ये उसके हिसाब से आप लोगों को जो है वो गाइड कर सकें। मज़ीद अभी आगे चलेंगे, लेंगे ब्रेक, मिलता है ब्रेक के बाद। नाज़रीन, बात कर रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर की। अब आपने एक चीज़ ये तो देखी होगी कि हम देखते थे कि पोलियो वर्कर्स जो हैं वो हमारे घरों तक आती थी, फिर उसके बाद अगर किसी के घर में बच्चा होता है तो उसके इंजेक्शंस जो होते हैं वो लगाने के लिए भी ये लोग आते हैं। और हुकूमत की जानिब से बच्चों की जो परवरिश के लिए या बीमारियां जो फैल जाती हैं उनके लिए जो है मुख्तलिफ़ किस्म के इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए जाते हैं और लिए जाते रहे हैं। अभी भी एक नया इनिशिएटिव जो है वो मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ से ये किया गया है कि इस वक्त पूरे पंजाब में जो एक क्लिनिक ऑन व्हील्स हमने देखा था वो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, मगर अब एक और इनिशिएटिव ये लिया जा रहा है कि हर एक घर पर जो है वो लेडी हेल्थ वर्कर पहुंचेगी और वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की जो भी बीमारियां घर में फिर रही हों, चाहे वो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी या फिर अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है तो उससे भी रिलेटेड जो है वो तमाम के तमाम बीमारियों की तशख़ीस जो है वो ऑन द स्पॉट की जाएगी। उनकी नशोनुमा किस तरह की जाती है, उनकी बीमारियों के अंदर दवाइयाँ कौन सी दी जाती, वो भी ऑन द स्पॉट होगा। और इसी के साथ हम ये भी देखेंगे आज के प्रोग्राम में कि ये लोगों का काम क्या होगा। मेरे साथ इस वक्त लेडी हेल्थ वर्कर्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से ये पूरी टीम जो है वो तैयार हुई है। और एक ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी देखी गई थी मरियम नवाज़ की तरफ से कि जिसमें पूरे पंजाब से 50 से 60 हज़ार जो हेल्थ वर्कर्स थे उन्होंने वहाँ पर शिरकत की थी। तो जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी डेजिग्नेशन क्या है? मैं कम्युनिटी हेल्थ सुपरवाइज़र हूँ। आप सुपरवाइज़र हैं, तो सुपरवाइज़र का काम क्या होता है और क्या काम करेंगी आप? कम्युनिटी हेल्थ सुपरवाइज़र का बेसिकली ये है कि उसके अंडर 30 CHIs कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स काम करेंगे। उनकी परफॉर्मेंस को, उनके इंडिकेटर्स को फुलफ़िल करना ये सुपरवाइज़र का काम है। उनको फील्ड से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ आती हैं ये भी हमने सोल्ड आउट करने होते हैं। और जैसे कि माँ और बच्चे की सेहत से मुतल्लिक जितने भी इक़दाम हैं CHIs ने वो घर घर जाकर डोर टू डोर देनी है, जिसमें हमारी वैक्सीनेशंस आती हैं, इम्यूनाइजेशन आती है, माँ और बच्चे की सेहत आती है, ये सब कुछ। और इसको हमने मोनिटर करना और इसको 100% इंश्योर करना और डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना ये सुपरवाइज़र का काम है। अच्छा, सुपरवाइज़र का काम तो ये आपने बता दिया। इसी के साथ आपने बताया कि 30 लेडी हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो आपके इंस्पेक्टर जो हैं, हाँ जी, CHIs इंस्पेक्टर्स जो हैं वो आपके अंडर काम करेंगी। अच्छा, अब ये 30 जो फीमेल्स काम कर रही होंगी ये डिवाइड किस तरह होंगी? यूनियन काउंसिल लेवल पर 30 काम कर रही होंगी या एक सेक्टर के ऊपर 30 जो है वो इंस्पेक्टर्स काम कर रही हैं? यूसी वाइज जो है CHIs डिप्लॉय की जाएंगी। हमें जिस यूसी में जितनी CHIs चाहिए होंगी हम उतनी उस यूसी में डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। और उसी यूसी के अकॉर्डिंग ही CHIs हमारे अंडर आएंगी। लाइक डैट, जैसे एक नील कोट है उसके वहाँ पे 10 CHIs डिप्लॉय हुई हैं, नेक्स्ट गुलगश्त में 5 हो गई हैं। तो इस तरह सुपरवाइज़र के अंडर 2 से 3, 4 से 5 यूसीज जो है ना वो अंडर आएंगी और वही CHIs काम करेंगे उनके अंडर। अच्छा, ये बताइएगा कि टोटल मुल्तान में कितने सुपरवाइज़र्स काम कर रही हैं? टोटल मुल्तान सिटी में जो है वो यूसी वाइज 25, सदर में जो है वो 15 और शुजाबाद में हो जाएंगे 3 और जलालपुर में हो जाएंगी 3 CHS हो जाएंगी। और फिर अब ये हर एक उसके CHS के अंडर आपने 30 लोग बताए हैं या ये यूनियन काउंसिल वाइज डिवाइड होंगे? ये 30 CHIs जितनी भी यूसी में डिप्लॉय हुई होंगी ना उतनी यूसीज ही जो है वो CHS के अंडर काम आएंगी, मतलब। ठीक हो गया। अच्छा, इसी के साथ थोड़ा सा ज़रा अब गाइडलाइन करें कि ये जो CHI है ये बेसिकली प्रोग्राम है क्या और हमारी फ़ीमेल्स को किस तरीके से इससे वो फ़ायदा हासिल कर सकेंगी? देखिए, ये बेसिकली प्रोग्राम जो है ना कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर, ये माँ और बच्चे की सेहत से मुतल्लिक़ जितने भी हमारे इंडिकेटर्स हैं
जिसमें न्यूट्रिशन आती है, जिसमें वैक्सीनेशन आती है, इम्यूनाइजेशन आती है, हमल के दौरान जो केयर आती है, उसके बच्चे की पैदाइश के बाद जो केयर आती है, बच्चे की वैक्सीनेशन आती है, प्री प्लान फैमिली प्लानिंग, ऑल एंड ऑल जो है ये सारा उसको इंश्योर करेंगी, वो सर्विस ये प्रोवाइड करेंगी। देखिए बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं जो अपनी डेली रूटीन से हॉस्पिटल्स तक नहीं आ सकती, वो बहुत सी इकदामात से खिदमात से महरूम रह जाती हैं। इसलिए हम लोगों ने जो है इनको मतलब ये प्रोग्राम आया है ताकि हमारी आवाम को सहूलत मिल सके, उनको कोई मुश्किल पेश ना हो और हम जो हेल्थ इंस्पेक्टर हैं वो डोर टू डोर जाके सर्विस घर प्रोवाइड कर सकें। अच्छा, इससे पहले ऐसा कभी भी कोई ऐसा प्रोग्राम जो है वो देखने को नहीं मिला। ये फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है, तो इसके लिए ट्रेनिंग्स किस तरीके से की गई? इसके लिए ट्रेनिंग्स इस तरह से की गई कि हमारे मास्टर ट्रेनर्स हैं जो ऑलरेडी इस फील्ड से रिलेटेड काम कर चुके हैं, जिनको ऑल एंड ऑल हाउ एंड नो है, ठीक है। उन लोगों ने हमारे CHIs को ट्रेन किया है। हमारी 15 डेज़ की ट्रेनिंग चली है जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शंस दी हैं, इनसे मैपिंग करवाई है, इनको एरिया और UC के लोगों से इंट्रोडक्शन दिलवाया है और उसके बाद जो है हमने इनके लॉगिन्स पासवर्ड्स बनवाए हैं, इनकी ऑनलाइन मैपिंग हुई है, टैब डिस्ट्रीब्यूशंस हुई है, इनके यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस हुए हैं। ऑल इन ऑल इनको जितना भी हमारा था हमने इनको सब कुछ बताया है और हमने इनको प्रिपेयर करके ही UC में भेजा है। हमने अननोन किसी को भी UC में नहीं भेजा। ऑल एंड ऑल इनसे हमने फीडबैक लिए हैं, इनकी ऑब्जर्वेशंस, इनके वैल्यूएशंस जो भी थी वो हमने इनसे डिस्कस की हैं, इनसे पूछी हैं, देन ही प्रिपेयर हो के CHIs जो हैं वो फील्ड में डिप्लॉय हुई हैं। प्रिया जी, फीमेल्स जो हैं वो उस वक्त डिप्लॉयड हुई हैं। मैम आप आगे आ जाएं, आपसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि इसके लिए अब जाहिर सी बात है कि एक ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव हुआ और फीमेल्स के लिए जो है वो कमाने के मौके पैदा हुए, उन्हें जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज़ निकली हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये किस तरीके से आप देख रही हैं इसे? मतलब बहुत सारी बेरोज़गार औरतें थी, उनको एक सहूलत दी है, वो घर घर एक सर्वे करेंगी। ये अच्छा काम है। अच्छा काम जी। अच्छा, इसी के साथ ये बताइएगा कि जब आप ट्रेनिंग दे रही थी तो क्या लोगों को ट्रेनिंग, बच्चियों को ट्रेनिंग दी, किस तरीके से कैसे चीज़ों को समझाया और इसके लिए स्टडी क्या रिक्वायर्ड थी? क्या एक आम लड़की जो कि ग्रेजुएशन उसने किया हुआ है, क्या वो भी इसमें अप्लाई कर सकती है? क्योंकि ये एक बिल्कुल ही अलग हेल्थ सेंटर है और हेल्थ सेंटर के अंदर हेल्थ से रिलेटेड ही लोग आ सकते हैं या कोई और भी आ सकते हैं? नहीं, हेल्थ से रिलेटेड लोग ही आएंगे। इसके लिए लेडी हेल्थ विजिटर, CNA, FWW फैमिली वेलफेयर वर्कर रिक्वायर है। इसके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होती है और इसकी जो पेज हैं वो क्या रेगुलर पे स्केल पर होगी या फिर आप ये बताइएगा कि डेली वेजेस के ऊपर जिस तरीके से पहले फीमेल्स जो हैं वो काम कर रही थी उस तरह होगा? डेली वेयर्स के हिसाब से होगा। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन मैट्रिक के बाद जिन्होंने कम्युनिटी मिडवाइफ का किया हुआ वो भी एलिजिबल हैं और उसके अलावा LHV भी एलिजिबल है। LHV भी एलिजिबल है। अच्छा, इसी के साथ ये बताइएगा कि अब हम आ जाते हैं इस चीज़ पर कि जब एक बीमारी की तशख़ीस हो गई या फिर एक डिलीवरी केस आ गया, अब वो बेचारा दर बदर की ठोकरें खाता था कि मुख्तलिफ़ किस्म के हॉस्पिटल्स की, ख़ास तौर पे देही इलाकों की बात करते हैं, वहाँ पे क्वैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि नाम नहाद डॉक्टर जिन्हें कहते हैं उन्होंने हॉस्पिटल्स भी बनाए होते हैं। तो उनको रोकने के लिए ये किस तरीके से अपना काम करें? देखिए, हमारी CHI घर घर सर्वे करेंगी, इसीलिए हम घर घर सर्वे करवाएंगे, जो मतलब एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करेंगी। जो हमारी प्रेग्नेंट औरतें होंगी उनको वैक्सीन इम्यूनाइजेशन के इंजेक्शन वगैरह लगवाएंगे। उसके बाद हम मतलब सर्वे डे बाय डे करते रहेंगे। जब उसकी प्रेगनेंसी का टाइम होगा हम उनसे मरियम नवाज़ क्लिनिक हॉस्पिटल में ले जाएंगे या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, उन्हें सर्विस हर तरीके से अवेलेबल करेंगे। अच्छा, इसी के साथ आपके पास रोज़ाना की बुनियाद पर डेटा किस तरीके से आएगा? आप डेटा को कंपाइल किस तरह कर रहे होंगे और आगे डेटा को किस तरह पहुँचा रहे होंगे? मरीम नवाज शरीफ ने ना टैब दी हैं, ठीक है। उस टैब में ना वो मैप हो गई, मैप्स के ज़रिए वो सारा सिस्टम ऑनलाइन हमें शो होगा CHS को। अच्छा, यानी आपके पास टैब के अंदर जो है वो ये सब कुछ शो किया जाएगा। अच्छा, अब ये बताइएगा कि फ़ीमेल्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी इस प्रोग्राम से, वो किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं? मैं फ़ीमेल्स को पैगाम देना चाहती हूँ कि वो इसमें आएँ, जॉब करें, ठीक है, घर घर सर्वे करें और अपनी कम्युनिटी को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वो हमारी CHI के साथ मतलब मदद करें और अच्छा रवैया रखें, उनके साथ मतलब शाना बहाशाना चलें। जी, तो नाज़रीन आपने बात सुनी है कि इस वक्त
जो लोग हैं उनको चाहिए कि इनका साथ दें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ही काम कर रही हैं और आप लोगों के लिए ही इन्होंने ये ड्यूटियां ज्वाइन की हुई हैं कि आपके घर पर जो है कोई भी मसाइल, कोई भी मसला हो तो ये फौरी तौर पर उसे चुटकियों में हल कर सकती हैं, और वो भी स्टैंडर्ड डॉक्टर्स के साथ। ये नहीं कि कोई नाम देहात डॉक्टर जो है आप उसके हाथे चढ़ जाएं और फिर पूरे का पूरा केस जो है वो ख़राब हो जाए। अभी लेडी हेल्थ इंस्पेक्टर से बात करेंगे, वक्त तो एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, हमने सुपरवाइज़र्स दिखाया कि सुपरवाइज़र्स जो है उनका काम क्या है, और अब इसके बाद हर एक सुपरवाइज़र के नीचे जो है वो 30 इंस्पेक्टर्स काम कर रही होंगी। अब हम मिलेंगे इंस्पेक्टर से कि वो किस तरीके से काम करेंगी, किस तरीके से तशख़ीस होगी, क्या वो जानती हैं इस बारे में, और रियल टाइम डेटा जो है वो किस तरीके से ट्रांसफ़र किया जाएगा और इनसे राब्ता किस तरीके से हो सकेगा वो भी जानेंगे। बात करने के लिए जी इंस्पेक्टर्स मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि आप इंस्पेक्टर हैं, कहाँ से ट्रेनिंग ली है इंस्पेक्टर की, और उसके बाद किस तरीके से जो है वो आप फील्ड में काम करने जा रही हैं? सर, हमारी ट्रेनिंग हमारी अपनी तहसील में हुई है, जलालपुर पीरवाला में, और ना हमें टैब्स दिए गए हैं ऑनलाइन असेसमेंट के लिए। हर फैमिलीज़ का जो है ना असेसमेंट लेनी है हम लोगों ने ऑनलाइन। वो सारी हमारे पास डाटा सेव हो जाएगा, उनका हेल्थ स्टेटस जो है, जो हम ना आईडी कार्ड नंबर्स एंटर करेंगे हमें सारा ऑनलाइन मिल जाएगा हेल्थ का डाटा लोगों का ना। उसमें मैटरनल केयर भी है, इम्यूनाइजेशन भी है, चाइल्ड बर्थ के हवाले से एंटीनेटल, पोस्टनेटल, ये सारा हम लोगों ने ना ऑनलाइन करना होता है इसके असेसमेंट। अच्छा, ये आपने असेसमेंट करनी है। टैब चलाना आता है आपको? जी सर, इन्होंने हमें ट्रेनिंग भी यही देनी है। टैब में क्या चीज़ें रखी गई हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इन्होंने एक डेमो आपको दिखाया होगा उसमें क्या क्या कुछ है, किस तरीके से डाटा है उसमें इनपुट करना है, क्या सिस्टम है? सर, इसमें ना हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दे दिए गए हैं। हर किसी की ना अपनी प्रोफाइल है आईडी कार्ड समेत, हर किसी का सेपरेट है अपने ना इलाके के हवाले से। उसके अंदर ही हम लोगों ने डाटा रखना है, उसके अंदर आईडी कार्ड्स पुट करने हैं। फैमिलीज़ का जो है प्रोफाइल है इसके अंदर पूरी सेट की हुई, उसकी स्पेशल ऐप बनी हुई है। यानी कि पहले से ही डाटा यहाँ पर मौजूद है। वो डाटा किस तरीके से आया? वो हम लोगों ने 1 बाय 1 पुट करना है, वो हमारी अपनी है, हमारा डाटा है इसके अंदर। आईडी कार्ड आपका डाटा इसमें मौजूद है? इंस्पेक्टर का ना वो डाटा इसके अंदर है पड़ा। फिर हम लोगों ने घर घर जाके डोर टू डोर काम करना है, उनका सारा डाटा फिर हमने दोबारा से लेना उनके आईडी कार्ड्स के थ्रू। आईडी कार्ड्स के थ्रू। ये है जी, ज़रा दिखाएंगे मुझे, ये है जी वो बैग मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ से जिसमें इन्हें टैब दिया गया है। और इस टैब में और क्या क्या चीज़ें? इसके अंदर सिर्फ टैब है टैब। और चार्जर? हाँ जी, अच्छा, ये जी टैब और चार्जर है। इसमें कोई सिम भी होगी? वो भी इंस्टॉल करनी है, उन्होंने देना है। और इसकी कोई बैटरी शैटरी का जो है वो सोलर सिस्टम से है कोई साथ उसके? हाँ जी। चले, ये है जी वो टैब जो कि यूज़ होगा इसमें, और ये इसी बैग के साथ आप लोगों के घर आएंगे। मज़ीद आगे बात करते हैं। बेटा, कितने अरसे से काम कर रही हैं आप? हम लोग न्यूली अपॉइंटेड है CHI सारी की सारी। सारी न्यू जी, हम लोगों ने 1 मंथ, जी 1-2 मंथ हो गए। हम बैच 2 के हैं तो हम लोग फ्रेशर्स हैं ना। फ्रेशर्स हैं। कैसे देख रही हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा का एक नया इनिशिएटिव लिया गया है और आप जैसे बच्चियां जो हैं अब बिल्कुल फ्रेशर्स हैं और वो जॉब पर, और वो भी गवर्नमेंट के पे रोल पर आ रही हैं? देखिए, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सब लड़कियों के लिए कि आपको सबसे बड़ी अच्छी बात ये है, पहले हम सेंटर्स पे काम कर रहे थे जो किसी के घर के दूर था, कहीं किसी के घर के करीब था, लेकिन इसकी हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारा ये है कि हमारे एरिया में ही हम लोगों ने काम करना है। जो लड़की जिस UC की है वो अपने ही एरिया में काम करेगी, जिधर उसका घर है उसके करीब वाला एरिया उसको दिया गया है, हमने वहीं पर काम करना है, वहीं के लोगों से हमने कम्युनिकेट करना है, तो हमारे लिए बहुत आसानी है ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि जी ये अच्छी चीज़ है कि क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो शख्स जहाँ रहता है उसे उसके लोकल कम्युनिटी का ज़्यादा अच्छे तरीके से आइडिया होता है, पता होता है उसे, और वो जानता भी है कि यार कौन सा घर जो है वो उसमें क्या चल रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ एक तो हो गया जच्चा बच्चा को लेकर, इसके अलावा और आप लोग क्या हेल्प आउट कर सकेंगी लोगों के घरों के अंदर? कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स बेसिकली एंटीनेटल हमारे पास, पोस्टनेटल केयर देनी है। जितनी भी घर में जितने भी अफराद हैं, ये नहीं कि सिर्फ माँ और बच्चे की करनी है, घर के जितने भी अफराद हैं हमने उन सबको उनकी ना हेल्थ प्रोवाइड करनी है। जितनी भी बीमारी हैं उनके वाइटल्स लेने हैं, जो भी बीमारियाँ बेसिकली TB डायबिटिक पेशेंट हैं, TB के पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, जितने भी हैं उन्हें हमने वो स्क्रीनिंग उनकी करनी है, उन्हें रेफ़र करना है आगे, ताकि वो हमें पता चल जाए कि हमारे एरिया में कितने लोग बीमार हैं और उन्हें हमने कैसे रेफ़र करना है। आगे जाके वो जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अपना इलाज करा सकते हैं।
हेल्थ क्लिनिक्स हैं जो करीबी, वहाँ हमने उन्हें भेजना है, करीबी DHQs वहाँ हमने उन्हें भेजना है, रेफ़र करना है। अच्छा, ये तो एक चीज़ हो गई। अब मिसाल के तौर पर एक शख्स है, वो हार्ट पेशेंट है, ये आपने बात की बड़ी अच्छी, थोड़ा सा ज़रा समझा दें कि हार्ट पेशेंट जो है, अब उसको आप किस तरीके से डायग्नोज करेंगी, क्या पता चलेगा कि ये वाकई हार्ट पेशेंट है या नहीं है? जिस घर में हम जाते हैं ना, वहाँ पे ज़्यादातर कोई ना कोई हार्ट पेशेंट निकल ही आता है, या पहले से ही वो हार्ट पेशेंट होता है। उसकी हिस्ट्री हमने लेनी होती है कि उसको क्या है। जैसे कोई नमक खा लेता है तो कहता है मेरा सर में दर्द हो जाता है, मुझे BP बहुत ज़्यादा होता है, या मेरे इस लेफ़्ट साइड पे दर्द होती है। हमने बस उसके साइन एंड सिम्टम्स पता करा के उसको हमने बस रेफ़र करना है। ट्रीटमेंट हमने नहीं करना, हमने उसको रेफ़र करना है। और डायबिटीज़ का किस्सा करेंगी? डायबिटीज़ का हमारे पास हमें स्ट्रिप्स दी गई हैं, शुगर की स्ट्रिप्स हम चेक करेंगे उनकी शुगर, उसमें हम उनका करेंगे कि इनकी शुगर हाई आ रही है, हम उनको रेफ़र कर देंगे कि आप जाएं और जाके अपना जो है वो फर्दर टेस्ट करा के। बहुत अच्छा है जी, ये बहुत अच्छा इकदाम है कि देखें, एक सिर्फ पहले हम होते थे कि बच्चों के हद तक या पोलियोज़ की हद तक, अब हम उससे 2 स्टेप और आगे आए हैं कि आपके सिर्फ बच्चे नहीं, जो प्रेग्नेंट औरतें वो भी नहीं, बल्कि पूरा घर जो है वो आपका डायग्नोज हो सकेगा। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। बेटा, आपने भी जो है वो ये बैग्स जो हैं पकड़े हुए हैं टैब्स के, ये बताएं मुझे बच्चे के कितना अरसा हो गया आपको काम करते हुए? हमें 2 मंथ्स हो गए। अच्छा, इससे पहले कोई एक्सपीरियंस आपका फील्ड में है? नहीं। अच्छा, इसके साथ ये बताओ कि आपको कुछ आइडिया है कि फील्ड में जब आप लोग लेडी हेल्थ वर्कर्स जाती हैं तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? हमें ये मुश्किलात होती है, लोग जल्दी से हमें अपना डाटा नहीं देते हो, या तो उनको नॉलेज नहीं होती कि हम लोग कौन हैं, और दूसरा अगर अब उनको पता चल जाएगा तो फिर वो लोग हमें दे देंगे डाटा। अच्छा, यानी कि आप ये बताएं कि ख़ास तौर पे जो घरों के अंदर लोग हैं उनको क्या किस तरीके से कन्वे करना चाहते हैं कि भाई इस चीज़ को आप पॉजिटिव लें, ना कि इसे नेगेटिव लेना? हम लोग आएंगे, हम उनको अपना तारुफ करवाएंगे, कार्ड्स होंगे, हम अपने कार्ड्स दिखाएंगे, उनको चाहिए जैसे हम उनसे हमारे साथ कोऑपरेट करें, हम उनसे बेसिक नॉलेज लेंगे, वो हमें बताएंगे तो उनके लिए ही फ़ायदा होगा। अच्छा, बच्चे ये बताएं मुझे कि आपने भी बैग पकड़ा हुआ है और इसमें टैब भी है, तो ये बताएं कि कौन सी UC आपको मिली है और किस तरह से डेटा जो है वो आपने इसमें इकट्ठा करना है, और क्या आप एक कैजुअल वे में ही जाएंगी या कोई यूनिफॉर्म भी अलॉट हुआ है? मेरी UC 22 है, पीपल्स कॉलोनी, और हमें एक प्रॉपर यूनिफॉर्म, कार्ड और टैब्स दिए गए हैं, बैग भी दिए गए हैं। हम लोग डोर टू डोर जाएंगे, सबका डाटा लेंगे और फिर उसको रजिस्टर करेंगे अपने टैब्स में, फिर हम उनको प्रोवाइड करेंगे सहूलियात। अच्छा, अगर कोई आपको एमरजेंसी केस मिल जाता है तो एमरजेंसी केस को किस तरीके से डील करेंगे? एमरजेंसी केस की सूरत में जैसे हमारे पास उनका डाटा होगा ना, वो हमसे कांटेक्ट करेंगे CHI से, हम फ़ौरन उनको अपने तौर पर ट्रीटमेंट देंगे, फिर उनको मरियम नवाज़ हॉस्पिटल में रेफ़र कर देंगे। मरियम नवाज़ कोई भी करीबी हॉस्पिटल होगा उसमें जो है वो रेफ़र कर दिया जाएगा। और ये बताइएगा कि अब ये अगर आप डाटा जहाँ पर जा रही हैं, मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे एरियाज़ भी आते हैं जहाँ पर सिग्नल नहीं आते, तो वो फिर किस तरीके से होगा? उसके लिए तो हमारा डाटा पैकेज स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अगर वो नहीं है फर्दर हम आप उनका वैसे ही रिकॉर्ड लिख सकते हैं, लेकिन घर आकर हम उसको अलग से एंट्री करके आगे भेज सकते हैं। सही है, यानी कि अलग से एंट्री जो है वो भी की जा सकती है। बच्चे, आप बताएं कि कितना एक्सपीरियंस और आगे किस तरीके से जो है वो आप आगे फील्ड में काम करने जा रही हैं? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, जो हमने 1.5 मंथ काम किया है, आगे भी इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। बाकी यही जो चीज़ें सीखने को हमें नहीं मिली थी वो आज ट्रेनिंग में हमने सीखी हैं अच्छे से, तो फ़िलहाल तो अच्छा जा रहा है हमारा सब। फिलहाल अच्छा जा रहा है। हाँ। अच्छा, इसके साथ ये बताइएगा कि अब ये टैब्स आपको दिए गए, आपको डॉक्टर्स के लिए भी हेल्प आउट कर दिया गया, क्लिनिक ऑन व्हील्स भी आ गया, मगर फिर भी हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो इतने अभी अवेयर नहीं होते चीज़ों के, मगर उनके घर में बीमारियां चल रही होती हैं, तो वो किस तरीके से आप उन्हें बताएंगी? वो जिस तरह इन्होंने हम टैब दिए हैं विद प्रूफ हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए, तो हम उन्हें यकीन दिलाएंगे कि हम आपको रेफ़र करेंगे, आपको जो भी चीज़ें प्रोवाइडेड होंगी हम वो उन्हें प्रोवाइड करेंगे। क्या मैसेज देना चाहिए? हम फुल कोशिश करेंगे कि जो भी हेल्थ इंस्पेक्टर फीमेल्स हैं सब की यही कोशिश होगी कि CM साहिबा की जो भी ख्वाब देखे हम उनको पूरा करने की फुल कोशिश करें। विजन जो है जी मरियम नवाज़ साहिबा का वो पूरा होगा, अब ये वक्त बताएगा, मगर इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि ये लेडी हेल्थ इंस्पेक्टर्स और वर्कर्स जो हैं ये आपके लिए काम करने के लिए बनाई गई हैं, आपके लिए आएंगी,
आपके पास आएंगी, इनके साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि जो भी लोग इनको अपना डेटा देंगे वही जो है वो अच्छे तरीके से उस बीमारियों की तशख़ीस जो है वो की जा सकेगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है फ्री ऑफ कॉस्ट, कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है वो ये सब कुछ प्रोवाइड होगा, आपके डोर स्टेप पर प्रोवाइड होगा और तमाम के तमाम लोग जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। अभी इसके बाद हम चलेंगे सीनियर डॉक्टर के पास और जानेंगे कि वो किस तरीके से इसे देख रहे हैं। वक्त तो एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। फैमिली फिजिशियन के पास वो हैं डॉक्टर इरफान पराचा इस वक्त मेरे साथ, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। डॉक्टर साहब, मरीम नवाज़ का एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव आया है कि जी हेल्थ इंस्पेक्टर्स जो है वो अब हर एक यूनियन काउंसिल के अंदर जो है वो जाएंगी और हर एक यूनियन काउंसिल को वो चेक करेंगी और एक सुपरवाइज़र उनके ऊपर रखा गया है और वो सुपरवाइज़र के नीचे जो है वो 30 इंस्पेक्टर्स जो हैं वो काम कर रही होंगी। तो क्या समझते हैं कि ये कितना बेनिफिशियल जो है वो आवाम को मिलने जा रही है चीज़, कि अब लोगों के घरों तक जो है वो हेल्थ इंस्पेक्टर्स पहुंचेंगे? क्या समझते हैं कि अब बीमारियां जो हैं वो तशख़ीस करना आसान हो जाएंगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत अहम मौजू पे आज की गुफ्तगू शुरू की है। मैं समझता हूँ कि मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहबा ने पंजाब के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव इनिशिएटिव लिए हैं और उनमें से ये एक पॉजिटिव इनिशिएटिव ही है, लेकिन इसके कुछ खदोखाल जो ना वो सामने आएंगे तो पता चलेगा। क्योंकि जो हमें ख़दशा है वो ये है कि ये जो हमारे इंस्पेक्टर्स जाएंगे, अगर तो इन्होंने अपनी डोमेन में रहे और सिर्फ बीमारियों की आइडेंटिफिकेशन की, उनको आइडेंटिफाई करके उनको रेफ़र किया डॉक्टर्स को, फिर तो काम सही हमारा रहेगा। और अगर वो ख़ुद ही वहाँ पे डॉक्टर बन गए और ख़ुद ही उन्होंने इलाज उसका कोई बताना शुरू कर दिया, जैसे हम समझते हैं कि पाकिस्तान में हर बंदा डॉक्टर बना हुआ है, आप किसी से कोई बात कर लें तो वो आपको 4 दवाइयों का नाम भी बताएगा और 4 उनको टेस्ट भी बताएगा। अगर ऐसे सिस्टम रहा तो फिर ये हमारी क्वैकरी में इजाफा होगा। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा पॉजिटिव इनिशिएटिव है, इसको बड़े तरीके के साथ चलना पड़ेगा और डॉक्टर्स की अंडर सुपरविजन ये काम होना चाहिए, ताकि मुनासिब तरीके से वहाँ की आइडेंटिफिकेशन हो बीमारियों की और प्रॉपर जगह पे उनको रेफ़र किया जा सके। अच्छा सर, बात आपने बहुत अच्छी की कि जी एक अच्छा इनिशिएटिव था है और इसके बाद जो है वो काम जो है वो अच्छा तरीके से आगे बढ़ेगा। इसी के साथ साथ क्वैकरी में इजाफा होगा। ये चीज़ तो असल रोकनी है ना, क्योंकि हम देखते हैं कि दही इलाकों में मसाइल आते हैं। वैसे दही इलाकों में अमूमन मसाइल क्या आते हैं? आपके नज़रों से भी गुज़रे होंगे कि जो लोग देहातों में रहते हैं उनको किस तरह का मसाइल जो है वो सामना करना पड़ता है, बीइंग क्वैक वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। जी बिल्कुल ठीक बात है। असल में देहातों के अंदर तो हमारे बहुत मसाइल हैं हेल्थ के हवाले से। मैं समझता हूँ कि हेल्थ का पूरा जो निज़ाम है ना, इस पूरे निज़ाम को एक दफ़ा से दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ये हमारे निज़ाम में बहुत सारी खामियाँ हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और ख़ास तौर पे क्वैकरी जो है ये हमारे लिए, हमारे लोगों की सेहत के लिए नासूर बनता जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इस क्वैकरी को रोकना बड़ा ज़रूरी है और ये भी मैं एक आपकी चैनल के वसातों से बात करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बैठ के ये क्वैकरी कर रहे होते हैं, ये अवाम को गुमराह कर रहे होते हैं, अवाम को बता रहे होते हैं कि ऐसे काम ना करें और ऐसे करने से नुकसान होगा, हालांकि वो फ़ायदेमंद काम होते हैं। तो ये चीज़ें भी हमें रोकनी पड़ेंगी। और जब तक आपने बात की देहात की, तो देहात में तो बहुत सारे मसाइल हमारे क्वैक्स वहाँ पे फ्री हैंड है, उनको वो काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये इनिशिएटिव जो मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहबा ने लिया है, अगर ये अपने डोमेन के अंदर है और अपने खदोखाल के अंदर उन्होंने काम किया, तो ये हमारे माशरे के लिए एक बेहतर कदम होगा। और अगर ये भी उन्हीं के रंग में रंगे गए तो फिर ये हमारे मसाइल पैदा करेंगे। चलें जी, उन्हीं के रंग में तो ना रंगा जाए तो बेहतर है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब आप इंस्पेक्टर्स हैं तो आपका काम सिर्फ तशख़ीस करना है, ना कि उनका इलाज जो है वो बताना। इलाज जो है वो डॉक्टर ही बताएगा। आइडेंटिफिकेशन और तशख़ीस में क्या फ़र्क? बड़ा फ़र्क है। आइडेंटिफिकेशन ये है कि उसको बीमार एक बंदा है, उसको पता ही नहीं मैं बीमार हूँ। मिसाल के तौर पे अभी बात हो रही थी, एक पेशेंट मेरे पास आई तो उसके पेट में वर्म था। वो कहता जी मैंने देसी घी पिया है तो मेरे पेट में वर्म हो गया है। और मैंने वहाँ पे जो डॉक्टर्स देहात के अंदर थे उनको भी बताया, उनको दिखाया, तो उन्होंने कहा हाँ जी आपने देसी घी पीने से ना वर्म हुए। तो
वो जब मेरे पास पेशेंट आया मैंने देखा तो उसके पेट में ट्यूमर था, ये मे भी कैंसर भी हो सकता है। अब उसके अंदर प्रोसेस चल रहा है उसकी डायग्नोसिस का, तो डायग्नोस करना तो डॉक्टर का काम है। उन्होंने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि हाँ ये बंदा बीमार है, इसको डॉक्टर को रेफ़र करना चाहिए। वो डॉक्टर देखेगा, वो डायग्नोस करेगा कि क्या बीमारी है। से मिसाल देता हूँ, अगर उनके पास ग्लूकोमीटर है और उन्होंने एक पेशेंट को चेक किया, उसके 390 शुगर आ गई है, उसको पहले कभी पता नहीं था कि मुझे शुगर है या नहीं है। अब ये इसको हम तशख़ीस नहीं कहेंगे, ये आइडेंटिफिकेशन होगी कि उसे पता चल गया कि इसको शुगर है। अब आगे डॉक्टर का काम है उसने देखना है कि शुगर ने कौन कौन सी अज़ा को नकारा बनाया है, कहाँ कहाँ इसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और किस तरह की ट्रीटमेंट हमें देनी है, तो ये उसको रेफ़र करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ अगर ये इन्होंने आइडेंटिफिकेशन तक अपना डोमेन रखा तो ये बहुत ही अच्छा हमारा ये सिस्टम चलेगा और मैं समझता हूँ कि इसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। और अगर ये डोमेन से निकल गए और इन्होंने तशख़ीस की तरफ, डायग्नोसिस की तरफ और फिर ट्रीटमेंट की तरफ चले गए तो ये फिर हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बनेगा, हमारे मुआशरे के लिए बनेगा। डॉक्टर्स पे और बर्डन बढ़ जाएगा, बट डॉक्टर्स के पास कॉम्प्लिकेटेड केसेस और ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे, तो डॉक्टर्स पे बर्डन कम होने की बजाय उसका बर्डन बढ़ेगा। इसमें इन्होंने नर्सिंग को ज़्यादा तरजीह दी है कि जी जिन्होंने नर्सिंग का कोर्स किया हुआ है वो ही सिर्फ इसमें जो है वो आ सकती हैं। तो क्या इस हेल्थ की फील्ड में नर्सिंग के अलावा भी कोई फ़ीमेल जो है वो अपना जॉब कर सकती है, या ये एक SOPs आपके डॉक्टरों की तरफ से है कि सिर्फ नर्सिंग को ही अलाउ होता है कि वो डॉक्टरी की फील्ड के से रिलेटेड जो भी कोई काम करना है, जैसे हेल्प होती है एक, वो ही कर सकते हैं? जी, आपने सही बात की है। हर फील्ड का अपना एक डोमेन है, उसने अपना अंदर एक महदूद दायरा है, उस दायरे के अंदर एक काम करना होता है। नर्सिंग का दायरा ज़रा वसी है और हम समझते हैं कि जो नर्स है ये डॉक्टर की ज़्यादा असिस्टेंट कर सकती हैं, उसको ज़्यादा असिस्ट कर सकती हैं, डॉक्टर को उसकी हेल्प आउट ज़्यादा कर सकते हैं। और बाकी भी बेशुमार आपके पास हैं, जैसे LHPs हैं आपकी, और ये पेशेंट केयर आजकल नया जो हमारे पास आए हुए हैं पेशेंट केयर करने के लिए, तो वो एक निज़ाम है, वो भी आ रहा है। तो लोग हैं बहुत सारे और भी, लेकिन जो नर्सिंग का शोबा है ये एक प्रॉपर और एक अथेंटिक शोबा है जो हम समझते हैं कि डॉक्टर को ज़्यादा बेहतर तरीके से असेस्ट कर सकता है। तो इसलिए इन्होंने ये नर्सिंग का रखा है और मेरे ख्याल में ये बेहतर रखा है कि नर्स अपने हिसाब से पेशेंट को सही तरीके से डील कर सकती है। और फिर मैं ये भी एक बात में करता चला जाऊँ कि नर्सिंग के शोबे में अगर हम देखें, अतायत को देखें, तो नर्सिंग के शोबे के बहुत कम आपको अताई मिलेंगे। उनके अंदर एक ऐसा समझिए कि एथिकल जो प्रैक्टिस है वो करती हैं, तो मेरे ख्याल में अतायत वो नहीं करती ज़्यादा, क्योंकि हमने नहीं देखा LHPs को देखा हमने अतायत करते हुए, और बाकी शोबे के लोगों को भी देखा है, तो नर्सिंग बहुत कम है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव होगा। ये नर्स पेशेंट केयर ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकेंगी, उसको समझा सकेंगी, आइडेंटिफिकेशन कर सकेंगी, और उसको पता होगा कि मैंने पेशेंट को डायग्नोज नहीं करना, ट्रीट नहीं करना, इसको आइडेंटिफाई करके रेफ़र करना है। अच्छा सर, ये भी हमने देखा है कि अभी आपने जिस तरह बात की कि घी पी लिया और उनके पेट में वरम हुआ, इसी तरीके से हम ज़रा सा सर में दर्द होता है, लो जी आप ये कोई भी गोली जो है सर दर्द की वो यूज़ कर लें, बुखार होता है जी पैरासीटामोल कोई भी इस्तेमाल कर लें। अब किसी की बॉडी जो है वो ये नहीं बेयर करती कि इसका रिएक्शन, उल्टा रिएक्शन क्या होगा। किसी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो उससे मेडिसिन भी रिएक्ट कर जाती है। तो क्या समझते हैं कि जो लोग खुद साख्ता डॉक्टर बने बैठे हैं, उन लोगों को किस तरीके से ये लोग रोक सकेंगे? ये देखें ना, ये जब सामने आते हैं लोग तो पता चलेगा कि इनके डोमेन का खदोखाल क्या है, इनको कितनी अथॉरिटी दी गई है और कहाँ तक ये बात आ रही है। तो मेरे ख्याल में इनको ये अथॉरिटी देनी चाहिए कि क्वैकरी को भी रोकें। जहाँ जहाँ ये जा रहे हैं वहाँ पे जो क्वैक्स बैठे हुए हैं उनकी भी आइडेंटिफिकेशन करें, और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को उनकी जो नाम है भेजें, ताकि वहाँ पे क्वैकरी भी हमारी ख़त्म हो सके। और दूसरी बात जो आप कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ, भी मैंने पहले बात की कि पाकिस्तान का हर बंदा डॉक्टर है। एक तो वो ख़ुद डॉक्टर बन गया है, एक हमारे नीम हकीम बैठ गए यूट्यूब के अंदर, और उन्होंने जो यूट्यूबर्स ने पाकिस्तान के अवाम का सारा एक कन्फ्यूजन पैदा कर दिए कि क्या हम करें क्या ना करें। तो मेरा एक पैगाम होगा अपनी आवाम के लिए कि वो अपने डॉक्टर का मशवरे पे चलें। सिर्फ अपना एक उनका फैमिली फिजिशियन होना चाहिए, वो फैमिली फिजिशियन उनकी सेहत का ज़िम्मेदार है।
वो फैमिली फिजिशियन अगर उसके जो बीमारी है उसके स्कोप से बाहर है तो उसी का काम है, वो ख़ुद रेफ़र करेगा किसी स्पेशलिस्ट को, किसी कंसल्टेंट को, और साथ फॉलो भी करेगा, फिर तो बीमारी हमारे काबू में आएंगी। अगर हम रैंडमली ऐसे फिरते रहेंगे और इन लोगों को हमने ना रोका, कोएक्स को ना रोका, और ख़ास तौर पे ये मीडिया वाले और सोशल मीडिया के जो ऊपर हमारे ये उधम मचाए हुए लोग हैं, इनको ना रोका, तो फिर ये पाकिस्तानी अवाम ऐसे कन्फ्यूजन का शिकार ही रहेगी और बीमारी बढ़ती रहेंगी, हस्पताल के रश ख़त्म नहीं होंगे, डॉक्टर्स पे बर्डन मज़ीद से मज़ीद बढ़ेगा। जी तो नाज़रीन, बात सुनी कि नीम, एक बड़ी मशहूर कहावत है कि नीम हकीम ख़तरा जान, नीम उल्ला ख़तरा ईमान। तो नीम हकीमों से बचें, और ख़ास तौर पे जो आपके अपने घर के अंदर भी लोग जो तशख़ीस कर देते हैं कि जी आप ये मेडिसिन ले लें, वो मेडिसिन ले लें, तो उससे बेहतर है कि आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएं। ख़ास तौर पे अब ये जिस तरीके से जो हेल्थ इंस्पेक्टर्स आ रही हैं, इनसे रब्ता कर सकते हैं। क्लिनिक ऑन व्हील्स जो है उस पर भी जो है वो अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करवा कर उसी वक्त ही वो डॉक्टर आपके पास आ जाएगा और वो आपको वक्ती तौर पर तो ट्रीटमेंट दे देगा, मगर फिर भी एक अच्छे हॉस्पिटल की तरफ जाना आपको लिए ज़रूरी होगा। तो एक अच्छे हॉस्पिटल से, एक अच्छे डॉक्टर से अपनी बीमारी का इलाज करवाएं, ताकि आगे आने वाली ज़िंदगी जो है वो खुशहाली से गुजार सकें, ना कि एक बीमारी से निकलकर दूसरी बीमारी में फंसना शुरू हो जाएं। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।